मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में पुनः स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। जितने टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनते हैं साथियों, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। और जिन साथियों ने नंबर सिस्टम का टॉपिक नहीं पढ़ा है, एक बार उन टॉपिकों को अवश्य पढ़ लें, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन अवश्य आता है। तो जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में देखा था, आज का जो सेशन रहेगा सिंप्लीफिकेशन, यानी आज हम सरलीकरण से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और उन्हें सॉल्व किया जाता कैसे है वो भी आप लोगों को बताएंगे। हो सकता है काफ़ी बच्चों ने सिंप्लीफिकेशन किया हो, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ आज की वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, काफ़ी मज़े आने वाला साथियों। तो जितने भी साथी हमसे जुड़ चुके हैं, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, क्या आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं साथियों। तो काफ़ी साथी हमसे जुड़ चुके हैं। सुनील कुमार, अनिल कुमार, PS चाहार, राम राम, खुशी चौधरी, जितेंद्र पंडित, राम राम, वेलकम टू चौधरी साहब, AK स्टडी अकोला, जितेंद्र बगौर चौधरी, अंकित सिंह। तो सभी साथियों का एग्जाम पथ पुनः स्वागत करता है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कुछ रूल होते हैं साथियों, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझना आवश्यक है। तो हम पहले बात करें साथियों कि हमें जब भी सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन करना है, तो हमारे पास कुछ अनुबंध होते हैं जो हमें पालन करने होते हैं। सपोज करो आपके पास कोई समीकरण आया इस तरह से, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड डी इंटू ई का। आज मेरा मार्कर थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा है साथियों। का एफ। तो ध्यान देना साथियों, इस तरह से कोई ABC के स्थान पर वैल्यू रखी होंगी और उन्हें आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले होता है क्या है साथियों, जब भी कोई समीकरण होता है जिसमें दो या तीन से अधिक आपके प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं साथियों, जैसे प्लस का है, माइनस का है, डिवाइड का है, इनटू का है, का, यानी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में मिलेंगी। तो हमारा सबसे पहला काम होगा साथियों, जहां भी का नजर आएगा साथियों, क्या आएगा, का, तो का वाला जिसका संबंध दो व्यक्तियों में या दो संख्या में दिखा रहा होगा, तो वो सबसे पहले सोल्व करना है। यानी इसके मध्य क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको यही पॉइंट क्लियर करना है, यही सॉल्व करना है। सपोज करो यहाँ पर 24 हो और यहाँ पर 2 हो और यहाँ पे का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, का। तो का मतलब होता है साथी गुणा, गुणा करना। तो सबसे पहले इसका आप लोगों को गुणा ही करना होगा। क्लियर, का मतलब होता है गुणा करना। क्लियर ना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा साथियों, फिर नंबर आता है साथियों डिवाइड का। किसका आता है, डिवाइड का। तो आपको देखना है डिवाइड का मार्क किन अंकों के मध्य है। तो मैं देख पा रहा हूं साथियों, डिवाइड का जो चिन्ह है सी और डी के मध्य है। किसके मध्य, सी और डी। तो फिर सेकंड नंबर साथियों इसको सॉल्व करना होगा, सेकंड नंबर पर इसे सॉल्व करना होगा। नजर आ रहा है ना आप लोगों को। थोड़ा मेरा मार्कर जो है फीका फीका चल रहा है, क्योंकि जो मार्कर मैं यूज करता हूँ वो थोड़ा मिस हो गया साथियों। तो कहने का मतलब है साथियों, यहाँ भी डिवाइड का मार्क होगा
फिर उसे सॉल्व करना होता है, यानी नंबर 2 पर क्या सॉल्व करना है, डिवाइड का। क्लियर है ना। फिर साथियों नंबर 3 पर आता है गुणा, जिनके मध्य गुणा का मार्क लगा हुआ है, फिर उसका नंबर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा का मार्क लगा हुआ है ना, फिर इसका नंबर आएगा साथियों। ठीक है ना। फिर नंबर आता है साथियों प्लस, फिर माइनस, यानी ये क्रम आप लोगों का चलेगा। यानी सबसे पहले का सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद गुणा, उसके पास प्लस, उसके बाद माइनस। दूसरी बात साथियों, एक और आता है बार वाला, है ना, इस तरह से बार। यानी कभी कभी क्या होता है समीकरण में वो बार भी यूज कर लेता है साथियों। क्या कर लेता है, बार। ठीक है। तो बार क्या होता है, वो छोटा कोष्ठक यानी रेखा कोष्ठक होता है साथियों। क्या होता है, रेखा कोष्ठक। तो मैं उसको भी बता देता हूँ। ये तो आपका हो गया केवल प्लस माइनस वाले मार्क हो। जब कोष्ठक वाला सिस्टम होता है साथी, कोष्ठक वाला, ठीक है ना, तो कोष्ठक वाले को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों सॉल्व किया जाता है ये वाला, तो इसे बोलते हैं साथियों बार कोष्ठक। क्या बोलते हैं साथियों, बार कोष्ठक बोलते हैं सबसे पहले ये। यानी इस तरह होगा 2 - 3, इस पर बार, तो इस तरह का होगा, इसे हम बार कोष्ठक बोलते हैं। सबसे पहले हमें यही सॉल्व करना होता है। क्लियर। दूसरा नंबर आता है साथियों छोटा कोष्ठक। क्या, छोटा कोष्ठक। फिर हमें छोटा कोष्ठक सॉल्व करना होता है। उसके बाद आता है साथियों आपका मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। फिर हमें मझला कोष्ठक सॉल्व करना होता है साथियों। ठीक है ना। फिर नंबर आता है साथियों हमारा बड़ा कोष्ठक। फिर हमें सॉल्व करना होता है बड़ा कोष्ठक। तो ये क्रम चलता है साथियों सॉल्यूशन करने का। काफी साथियों ने ये चीज पढ़ी होंगी। तो इस तरह से हम किसी सरलीकरण को, किसी समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को आनी भी चाहिए साथियों, क्योंकि इससे संबंधित हमारा पूरा मैथ डिपेंड है, और मैथ के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर ही सॉल्व किए जाते हैं। और साथियों आपको मैं और बात बता देना चाहता हूँ, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनका भी पालन हमें करना होता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे तो वो समीकरण को सॉल्व करने में काफी हद तक सहायता करते हैं। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है फॉर्मूलों पर डिपेंड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूलों पर डिपेंड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वे फॉर्मूले आपको बहुत ही हेल्प करेंगे किसी क्वेश्चन को निकालने में। कि आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है साथियों, वो फॉर्मूले बेस्ड सरलीकरण के क्वेश्चन काफी पुट करता है। तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले होंगे हमारे। तो बात करें साथियों, देखो ये फॉर्मूले आपके हो गए। पहला फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर इक्वल होता है साथियों a² + b² + 2ab। क्लियर है ना। सेकंड फॉर्मूला साथियों a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। थर्ड आपका जो फॉर्मूला है साथियों a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² - 2ab + b²। फोर्थ नंबर का a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a+b का होल स्क्वायर - 4ab। फिफ्थ नंबर का, सिक्स नंबर का, सेवन नंबर का। यानी ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आता है फॉर्मूला डिपेंड, तो सीधा इसी पर ही क्वेश्चन बना के देता है साथियों। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और एक अच्छी सी बुक बना यानी नोट्स बुक बना लेना आप, उसमें नोट करते चलना है, है ना। तो और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं साथियों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और नेक्स्ट फॉर्मूले साथियों ये होते हैं आपके a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब दो तरह से हम खोल सकते हैं साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है a³ + 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। और दूसरा इस तरह भी खोल सकते हैं हम, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, क्योंकि जब हमारा टॉपिक चलेगा तो काफ़ी फॉर्मूलों पर डिपेंड आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो देखते हैं और फॉर्मूले कौन से होते हैं साथियों। और फॉर्मूले साथियों ये आपके सामने है। ए प्लस बी इक्वल होता है साथियों ए क्यू प्लस बी क्यू अपन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए माइनस बी इक्वल हो जाता है साथियों ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये फॉर्मूले आपको याद रखने, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प देंगे आपको। तो यहाँ तक तो आप लोगों का फॉर्मूले हो गए। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन हमें किस प्रकार करने होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले साथियों सभी बच्चे एक बार शेयर मार दो। तो एक बार सभी बच्चे शेयर मार दो ताकि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं साथियों। सभी साथी एक बार शेयर मार दो, क्वांटिटी काफ़ी कम है साथियों। जितेंद्र भगौर वेलकम, चौधरी शाह, विष्णु चौधरी, धर्मेंद्र शर्मा, पीएस चाहर, भूरा चाहर, अंशुल चाहर, आर्यन कुशवाहा। तो काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं और काफ़ी बच्चे दर्शन देकर चले गए हैं। कोई बात नहीं, एक बार शेयर मार दो, 20 स्टूडेंट कर दो साथियों, मज़ा आ जाएगा क्लास करने में भी। ऐसे मज़ा नहीं आएगा, बच्चे काफ़ी कम हैं। जल्दी से करो, जल्दी से। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा साथियों, है ना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुकते हैं यार। पूरा सिस्ट यानी जो मैंने क्वेश्चन पुट किए थे वो थोड़ा अपसेट हो गया साथियों। एक मिनट रुकते हैं ना, एक मिनट रुकते हैं, अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन लगाता हूँ। जब तक एक बार आप लोग शेयर मार दो, मैं क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है हमारी उसे मैं एक बार ऐड कर देता हूँ। तो एक बार शेयर मार दें सभी साथी। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। एक मिनट रुकते हैं साथियों, है ना। एक मिनट रुकते हैं अभी। चलो साथियों चालू करते हैं ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहीं से सवाल को चालू करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। क्वेश्चन क्या है, 117 2/5 प्लस 13 सही 1/2 माइनस 74 सही 2/3 किसके बराबर होगा साथियों। ये आप लोगों से पूछा गया है, ये किसके बराबर होगा। और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और जल्दी से बताएं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है साथियों। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका 117 सही 2/5, 13 सही 1/2 और 74 सही 2/3 इस तरह का है। कहने का समझ में आया क्या? 117 सही 2/5 और क्या है प्लस 13 सही 1/2 और क्या दिया है 74 सही 2/3। ये आपका क्वेश्चन है। देखो आपको इसको करने के दो मेथड होते हैं साथियों। पहला मेथड होता है इसका इंटू इसमें करें फिर इसको जोड़ें, इसका इंटू इसमें करें फिर इसको जोड़ दें, यानी 2 का इंटू 13 में करो 26 हो जाएगा 27, 27/2 ले सकते हो। तो इसका इंटू इसमें करें इसको जोड़ दें। तो ये थोड़ा लेंदी सा हो जाता है साथियों। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें करना क्या है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? 117/2/5 प्लस 13 इस तरह तोड़ देते इसे 117 प्लस, ठीक है 13 प्लस 1/2 माइनस 74 प्लस 2/3 इस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो साथियों, है ना। अब क्या करना है आपको 117 में कितना जोड़ना है, यानी इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो आप, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे? 117 और 13 कितना हो गया 130 हो गया, कितना हो गया 130, क्लियर। इसमें से 74 कम कर दो, कितना कम कर दो 74। तो कम करो कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ यहाँ क्या रह जाएगा 12 रह जाएगा, और 12 में से 7 कम करोगे तो साथियों कितना आएगा 56 आएगा। तो ये हो जाएगा साथियों 56, क्लियर है ना। अब देखते हैं साथियों, अब बचा क्या आपके पास? अब बचा केवल 2/5, 1/2, 2/3। इसको अलग सोल्व कर लो आप, यानी 2/5 और 1/2 और माइनस, हाँ ये हो गया 15 और ये हो गया 12। 15 में से 12 जोड़ोगे यानी कितना हो गया 27 हो गया, और 27 माइनस 20/30 तो कितना हो गया 7/30 हो गया, कितना हो गया 7/30, ठीक है ना। तो 56 सही 7/30, 56 सही 7/30, सही बात है, सही बात है साथियों आप लोगों की। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 56 सही 7/30, ऑप्शन फर्स्ट हो गया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना। इसे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 8 सही 1/4 और 7 सही 1/5 इक्वल किसके होगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो अजय 4 का आंसर आ चुका है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड बता रही है, यानी 31 सही 7/60। सुरभि उपाध्याय बोले 3 आ रहा है, राणा जी राणा। तो देखते हैं साथियों क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले आपको 16, 8 और 7 जोड़ देना है,
कितना जोड़ देना है? 16 8 7, यानी क्या क्वेश्चन है आपका? 16 सही 2/3 प्लस 8 सही 1/4 प्लस 7 सही 1/5। तो आपको पहले 16 8 और 7 को जोड़ देना है साथियों, है ना? 8 और 7 15, 15 16 31 हो गया। कितना हो गया? 31। अब बचा साथियों 2/3 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 1/4 बचा, यहाँ पर 1/5 बचा। इसको अलग जोड़ लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 60 हो गया। कितना हो गया? 60। ठीक है ना? 60 हो गया। इसको ले अलग रहने दो। 3 से कटेगा कितनी बार? 20 बार। 20 का इंटू ऊपर हो जाएगा 40। 4 से 15, 15 का इंटू ऊपर, और 5 से कट गया 12 बार, और 12 का इंटू ऊपर। ठीक है ना? इसको ऐड कर लेते हैं। 5 और 2 7, 4 5 6 डिवाइड बाई 60। ठीक है? 60 की जब इसमें भाग दोगे साथियों तो आएगा 1 सही 7/60। ठीक है ना? तो 31 तो पहले निकाल चुका हूं ना मैं। 31 और 1 ये 32, तो 32 सही 7/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 सही 7/60। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें? 32 सही 7/60 ऑप्शन सेकंड हो गया साथियों, है ना? क्लियर हो गया होगा? देखो बेसिक क्वेश्चन है, अगर पूरे माइंड से पूरा दिमाग लगा के करोगे तो आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन। और जल्दबाजी में साथियों ज्यादा नहीं, ये मार्क के ही वजह से गलत हो सकते हैं। प्लस की जगह कभी माइनस बन जाए आप लोगों से, तो बहुत कम चांस होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो काफी साथियों ने पिछले क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। एक स्टडी बुरा चाहर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सातू। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन को समझो और पढ़ो, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? 4 सही 1/2, ये है आपका 4 सही 1/2 गुणा 4 सही 1/2 माइनस 8 सही 1/3 और डिवाइड 5 सही 2/3। 5 सही 2/3। तो इसका क्या आंसर होगा साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर आना चालू हो गया है काफी साथियों को। विष्णु चौधरी 3 बता रहे हैं, विष्णु चौधरी 3, बुरा 4। तो तीसरा ऑप्शन बताया जा रहा है, 1 सही 33/34, है ना? अंशुल चार भी थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं, धर्मेंद्र शर्मा भी थर्ड बता रहे हैं। तो देखते हैं साथियों क्या आंसर रहने वाले इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है ना तो सेम बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो राणा जी राणा, PS शाह, चौधरी साहब, काफी बच्चों ने थर्ड आंसर बताया है। तो देखते हैं साथियों क्या इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड था या कुछ और। तो देखो इसको मैं ले सकता हूं 2 × 4 8 और 1 9। ठीक है? इसे ले सकता हूं साथियों 9/2। क्लियर? इसे भी साथियों 8 और 1 9, 9/2। ठीक है ना? माइनस 3 × 8 = 24 और 1 25, 25/3
डिवाइड, और इसको लिख दें 15, 16, 17, 17/3। तो देखते ही साथियों, अभी आपको मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे रूल फॉलो करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जिनके मध्य में डिवाइड का मार्क होता है वो सॉल्व किया जाता है। तो डिवाइड का मार्क तो इन दोनों के मध्य है ना, तो पहले इन दोनों को ही सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान देना साथियों, ये कंडीशन होती कैसे पहले ये समझो। इसे समझते हैं साथियों, ये 25/3 है, और डिवाइड का मतलब इसमें भाग दी गई किसकी, 17/3 की। क्लियर ना। तो जब भी हम साथियों इसको सोल्व करते ये वाला पार्ट यानी बाहर वालों को बाहर इंटू होगा और अंदर वालों का अंदर इंटू होता है। तो ये कंडीशन बन जाती है साथियों हमारे सामने 25/3, इसका इंटू ऊपर और इसका इंटू नीचे। तो ये इंटू में हो जाता है साथियों इस तरह से, क्योंकि बाहर वाला को इंटू बाहर वाले से होगा और अंदर वालों को अंदर से होगा। तो ये कंडीशन इस तरह से हो जाती है। तो आपको करना क्या है साथियों, अगर मैं इनको उल्टा कर देता हूं तो ये चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा इनटू में हो जाएगा साथियों। जब मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये मार्क मेरा डिवाइड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में। चलो फिर हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 9/2 गुणा 9/2 माइनस 25/3 इंटू 3/17। इस तरह से हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अब इसको बड़े आसानी से आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व कर रहे हैं साथियों, देखते हैं तो क्या होगा। इसका इंटू इसमें 81 हो गया, बट्टे 2, 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर है ना। माइनस, देखो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा 25/17। अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम यानी गुणा कर दो, क्रॉस गुणा इंटू कर दो। आप इस तरह भी कर सकते हो कि 4 × 17 और 81 × 17 माइनस 25 × 4, इस तरह भी कर सकते हो आप। ठीक है ना। इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ, इसका इंटू इसमें करना है। ठीक है ना। 17 में किसका इंटू करना है, 81 का। तो 17, 7×8 = 56, 8 है 8 और 5 13, 7 7 3 1। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1377 और 25 चौक 100। ठीक है। डिवाइड बाई 17 चौक 68। ठीक है ना। 17 चौक 68, इसमें से इसको घटा दिया जाएगा साथियों। तो क्या होगा, 1277 डिवाइड बाई 68। इतना लंबा जा रहा है क्या चक्कर है, सही कर रहा हूं ना मैं। एक मिनट। तो देखते ही साथियों, अब आपको 68 में इसकी डिवाइड देनी है ना। तो ऊपरला मटेरियल में मिटा देता हूं। थोड़ा इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया है ना, वैसे कुछ भी नहीं है। तो 1277 डिवाइड बाई 68। ठीक है ना। तो कितनी बार चला जाएगा ये, तो देखते ही कितनी बार जाएगा जी। 1 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 बार चला जाएगा क्या, देखते हैं। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, ज़्यादा चला जा रहा है। तो एक ही बार जाएगा, एक ही बार। 8 एकम 8, 6 एकम 6। तो 17 में से 8 कम करोगे तो साथियों 9 आएगा। ठीक है ना। यहाँ रहेगा 11, 11 में 6 कम करोगे तो 5 हो गया। अंक तो रहेगा 7 का। तो कितनी बार, 8 6 48, देखते हैं 68 में 6 बार चला जाएगा क्या। 8 6 48, 36 37 38 39 40। 68 में अगर 7 से दें, 7 8 56, 6 7 42, 43 44 45 40 47। तो 8 बार चला जाएगा साथियों, है ना।
8 बार चलो 8 बार ही जा सकता है इसका। 8 2 8 64, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54। ठीक है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 3, और 9 में से गया तो ये बचेगा यहाँ पर 5। तो यानी 18 सही 53/68। 18 सही 53/68। तो क्या ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में है क्या ये, देखते हैं क्या आंसर था इसका। ये तो ऑप्शन में नहीं है साथियों, क्या कहा साथियों। ठीक है ना। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने है, इसे बताओ। देखो सरलीकरण के क्वेश्चन क्या होता है, जरूरी नहीं है कि उसकी सबकी ट्रिक हो। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा साथियों। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से। जल्दी बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, बुकों में भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं साथियों, है ना। विष्णु चौधरी बोले गुरुजी 100 ट्रिक दो। अरे पहले बेसिक तो सीख लो आप लोग, पहले आप लोग बेसिक सीख लो, 100 ट्रिक भी मिलेगी, सारी चीज मिलेंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो पहला आपका काम होना चाहिए, बेसिक आप लोगों को आना चाहिए, है ना। तो पहले आप लोग बेसिक सीखो, उसके बाद 100 ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आंसर आ चुका है, काफी बच्चों ने दिया है। 1:2997 बोल रहे हैं। तो आमिर खान, राहुल कुमार 5,997। तो देखते हैं साथियों, कहने का मतलब क्या है। इस तरह का ये क्वेश्चन है, 999 1/7, फिर 999 क्या है, 2/7। ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। और कहाँ तक चला है साथियों, ये चला है 999 और 6/7 तक। यानी एक ट्रम्प, दो ट्रम्प्स, तो 6 ट्रम्प्स है साथियों। कितनी ट्रम्प्स है, 6। अब बताओ 999 यहाँ, 999 यहाँ, तो कितनी बार 999 आया होगा, इसमें 6 बार आया होगा ना।
तो 6 बार आया तो पहले इनको जोड़ लेते 999 को 6 बार, तो 6 का इंटू कर देते पहले, है ना। 9 6 54, हासिल आएगा 5, 9 6 54, ओ हो जाएगा ये, हासिल आएगी 5, 9 6 54, तो हो जाएगा 95। यानी जब इनको आप जोड़ोगे 99 इनको जोड़ोगे आप, तो आएगा जुड़कर इतना, है ना। अब बचा क्या आपके पास, 1/7, 2/7 और 6/7, ठीक है ना। जब भी इनको आप अलग से जोड़ोगे साथियों, 1/7, 2/7, 3/7, डॉट 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 6/7, क्लियर है ना। जब आप इनको जोड़ोगे साथियों तो क्या होता है, जब बेस बराबर होते हैं ना, बेस बराबर होते हैं तो अंशों को जोड़ दिया जाता है साथियों, अंशों को जोड़ दिया जाता है। अब बताओ, जब अंशों को जोड़ूंगा तो 6 7 7 21 हो जाएगा साथियों। एक यानी 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक से लेकर कितनी संख्याएं, 6, 1 2 3 4 रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इनको जब जोड़ोगे 21 हो जाएगा, तो 7 से कट जाएगा ये साथियों 3 बार, यानी इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, 3 और ऐड हो जाएगा, 4 और 3 7, 9, 9 5, क्लियर ना। तो 5997, 5997 ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा साथियों, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है ना। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ साथियों। क्वेश्चन है 2/3 + 1/2 कोष्टक बंद डिवाइड कोष्टक चालू 2/3 - 1/2 किसके बराबर होगा। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं साथियों। ये आरआरबी एग्जाम में पूछा भी गया है और सेट में भी पूछा गया, सीईटी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर आना चालू हो गया है। राहुल कुमार बोल रहे 7 होगा, एक के स्टडी भी 7 बता रहे हैं। विष्णु चौधरी 1 बता रहे हैं, यानी एक का मतलब एक सही, 1/6। तो देखते हैं साथियों कौन सा आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। विक्रम चार भी 7 बता रहे हैं। तो देखते हैं साथियों क्या आंसर हो जाएगा। 2/3 क्या है, 2/3 प्लस 1/2 कोष्टक बंद, फिर क्या है, डिवाइड 2/3 -1/2, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसको सॉल्व करोगे आप, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 7/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7/6, जब इसको सॉल्व करोगे आप, है ना। ये हो जाएगा सर 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 1/6, ये हो गया साथियों। क्या हो जाएगा, 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे साथियों, इसको मैं अगर उल्टा कर दूंगा तो ये चिन्ह जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो 7/6 गुणा 6/1, 6 6 क्रॉस हो जाएगा, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। तो काफी साथियों ने इसका आंसर बिल्कुल सही बताया है, 7, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। श्याम सुंदर बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आया। कहां से नहीं आया समझ में? वही ये सरलीकरण चल रहा है, इसको केवल सोल्व करना है साथियों, कुछ भी नहीं है इसमें। केवल अपना माइंड लगाओ और नियमों को फॉलो करते चलो। चलो इसको समझ लेना अब, है ना? इसको समझ लेना है ना। जब आप सरलीकरणों को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या समझ पाओगे आप? क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? हो सकता है नेटवर्क की वजह से कभी कभी क्या होता है, आप लोगों के पास पिक्चर क्वालिटी थोड़ी डाउन आ रही होगी, ठीक है ना? तो साथियों आज की क्लास भी रीजनिंग की लगेगी आप लोगों की। मैथ के बाद आप लोगों को मैं कुछ समय के लिए रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, है ना? तो किसी भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। रीजनिंग की क्लास लगेगी साथियों आज। तो आंसर आना चालू हो गया है। ऑप्शन थर्ड बता रही है एक स्टडी, ऑप्शन सेकंड बता रहे हैं विष्णु चौधरी, थर्ड बता रहे हैं विक्रम चार, फोर्थ बता रहे हैं। सबकी अलग अलग राय आ चुकी है इस समय। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन है एक सही दो बट्टा तीन। तो एक सही दो बट्टा तीन को क्या लिख सकता हूं मैं साथियों? नौ एकम नौ, दो 11/9 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 11/9 लिख सकता हूं ना भाई। नौ एकम नौ, नौ दो 11, डिवाइड लगा हुआ है ना, डिवाइड लगा हुआ है, ठीक है ना? फिर क्या है, 5 एकम 5 और दो 7, तो हो गया 7/5 हो जाएगा, ठीक है ना? आगे का लगा हुआ है साथियों, है ना? 5/21, 5/21 और कोष्टक बंद। आगे क्या है, प्लस 1/3। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी एक सही 2/3 है ना, 9 एकम 9, 9 और 2 11, तो 11/2 हो जाएगा जी। इसी तरह वो वाला 7/5 जो है का के लिए 5/11। तो मैंने आपको बताया था साथियों, जब भी इस तरह का कोई समीकरण बन के आता है जिसमें का लगा हुआ है, तो पहले का वाला ही सॉल्व करना होता है। हमें क्या करना होता है? का वाला सॉल्व। तो का तो इनके मत लगा हुआ है, तो का मतलब होता है साथियों क्या? गुणा। का मतलब होता है गुणा, ठीक है ना? पहले इसको ही सॉल्व करना है। तो 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना? स्टेप हो जाएगा आपका 11/9 डिवाइड 7/21 कोष्टक बंद प्लस 1/3, ठीक है ना? अब बताओ, अगर मैं इन दोनों को उल्टा कर दूं तो ये मार्क जो दिखाई दे रहा है डिवाइड वाला, वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा साथियों। तो अगला स्टेप होगा 11/9 गुणा 21/7, ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखो साथियों, और प्लस 1/3। तो यहां देखते हैं साथियों, 3 से कट गया 3 बार, और 3 से कट गया कितनी बार? 7 बार। 7 से 7 कट गया, ठीक है ना? यहाँ कितना बचा? 11/3 बचा। यहाँ पे बचा साथियों 11/3, और यहाँ बचा साथियों 1/3। जब आधार बराबर होंगे तो अंशों को जोड़ दिया जाएगा, 11 और 1 12, 12/3, 3 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो आंसर हो जाएगा साथियों 4। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ, काफी लोगों ने ऑप्शन सेकंड बताया है।
ये क्या चल रहा है? PS चाहार, ये कैसे नाराज हो रहा है यहाँ पर? देखो आज का जो हमने विक्रम चार को असिस्टेंट बनाया है टेक्निकल, उसे पूरी अनुमति है, अगर कोई बच्चा बदतमीजी करता है तो ब्लॉक मारो डायरेक्ट। ठीक है ना? उसकी कमेंट को ब्लॉक मारो। तो धैर्य से पढ़ना है क्लास में। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? देखो अगर कोई फालतू कमेंट करता है तो ये उसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तुम पढ़ने आए हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना? क्योंकि मैं तो यहाँ पर सवाल करते रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम पड़ता कौन क्या बक रहा है इस समय। और ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें पढ़ना है कि या ब्लॉक होना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना? विष्णु चौधरी बोले, मुझे बनाया करो सर, टेक्निकल मास्टर हूँ मैं। तू तो सबको ही ब्लॉक कर देगा। तो जल्दी से बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से। जल्दी बताओ साथियों इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों इसके बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, तो सभी साथियों को आना है। ठीक है ना? तो देखते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 10.5 का 6 सही 1/7। क्वेश्चन क्या है? 10.5 का 6 सही 1/7। ये चिन्ह है आपका डिवाइड का। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आप एक्स मान सकते हो, का की जगह गुणा मान सकते हो, बात तो ही कही है। और 2.1 बराबर दिया है साथियों 4 सही 2/7 दिया है। ठीक है ना? इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको करना क्या है साथियों? पहले इसको सॉल्व करना है ना, कोष्टकों को सॉल्व करना है आपको। तो क्या करेंगे? 6 7 42 और 1 43। इसे लिख सकता हूँ 10.5 गुणा 43/7। ठीक है ना? तो साथियों इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 10.5 को दशमलव हटाकर नीचे 10 लगा सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 7 से ये क्रॉस हो जाएगा साथियों, 7 एकम 7 और 7 पत 35। ठीक है ना? 15 बार। और देखो 15 नीचे के 10, तो 3 से ये क्रॉस हो गया साथियों। कितनी बार? 5 बार। और 3 से ये क्रॉस हो गया, सॉरी यार 5 से क्रॉस करना है। 5 से कट गया ये 3 बार। और 5 से क्रॉस हो गया साथियों 2 बार। ठीक है ना? तो ये स्टेप जो बन के आएगा साथियों, एक बार मैं क्वेश्चन को उठा देता हूँ ताकि सॉल्यूशन आप लोगों के नजर आए। तो देखते हैं साथियों, ये स्टेप है 3/2 गुणा 43। ठीक है? तो 3 का इंटू इसमें कर देते हैं, 3 तिया 9 और 4 × 3 = 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना? अब देखो साथियों, ये वाला पॉइंट है ना,
इसको आप क्या लिखोगे, यानी 21/10 लिख सकता हूँ ना इसे, 21/10, तो ये हो जाएगा 21x/10, ठीक है ना, बराबर 7 चौक 28 29 और 30/7, ठीक है ना। अब देखते हैं साथियों, इसको आप उल्टा कर दोगे तो गुणा में हो जाएगा ये, तो होगा 129/2 इंटू 10/21x बराबर 30/7, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर देना है आपको, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 7 से कट गया साथियों कितनी बार, 3 बार, और साथियों इस 3 से इस 3 को हम क्रॉस कर सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 3 तिया 9, 43 बार, ठीक है ना। और साथियों अब आगे हम देखते हैं क्या बचा, वहां पर बचा 43/2 और यहाँ बचा 1/x और यहाँ बचा केवल 3, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे साथियों तो क्या हो जाएगा, 2x का इंटू इसमें कर दो, 2x का इंटू किसमें कर दो, 3 में कर देते हैं ना, तो हो जाएगा 43 बराबर 6x, ठीक है ना। और 6 को जब आप इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 43/6 इस तरह से, और 6 की डिवाइड दे देनी है इसमें साथियों, 43 में 6 से डिवाइड दे देनी है, 6 सत्ते 42, बचेगा 1, तो 7 सही, यानी x की जो वैल्यू आएगी 7 सही 1/6 हो जाएगी, 7 सही 1/6। क्या ऑप्शन में था ये, ऑप्शन में था या नहीं देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन में ऐसा है ना, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया हुआ है ना, 7 सही 1/6 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 796 गुणा 796 माइनस 204 इंटू 204 डिवाइड बाई 796 माइनस 204 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टडी का आंसर आ चुका है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है। तो देखते हैं साथियों क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 था या कुछ और। देखो ये हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है साथियों, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर डिपेंड क्वेश्चन है साथियों। तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसे कैसे खोला जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह खोला जाता है। तो आप बोलोगे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिपेंड कैसे हो गया, तो यहां देखते हैं साथियों 796 है ना, 2 बार लिखा हुआ है 796 और 796। सपोज करो साथियों
ए बराबर अगर आप मान लेते हो 0.796 और बी बराबर मान लेते हो साथियों आप क्या 0.204, 0.204, ठीक है ना। तो ये कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा इसको भाई, ए और फिर ऐसा ही फिर लिखा हुआ है तो ए इंटू है तो ए स्क्वायर, इस तरह ये लिखा हुआ है ए, यानी 0.024 और 0.024 2 बार लिखा हुआ है। तो इसका इंटू जब आपस में होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया साथियों, है ना। तो इसका मतलब एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो इसका मतलब जब इसका आंसर पूछा जा रहा है तो अपॉन में क्या लगा हुआ है साथियों, ये लगा हुआ है ए माइनस बी, ठीक है ना। यानी मैंने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर 0.796 लिखा हुआ था वो ए मान लिया है और 0.204 लिखा हुआ था बी मान लिया है, ठीक है। तो वो अगर आप उसमें इस समीकरण में अप्लाई करोगे तो ये कंडीशन इस तरह से बन के आएगी साथियों, है ना। और इसमें से ये पार्ट इसको काट देगा, काट देगा नहीं काट देगा। अब बचा केवल क्या, ए प्लस बी। तो इसका मतलब इन दोनों पार्टों को जोड़ देना है। 6 और 4 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 और 3 संख्या बाद दशमलव। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं साथियों यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज काफी क्वांटिटी कम हो गई है, रीजन जो भी रहा हो। तो साथियों केवल 1 मिनट का ब्रेक है, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करूंगा अब मैं, ठीक है ना। ओ कहीं जाइएगा नहीं, ओके, बाय।